હેલો મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર મિત્રો પાઠ નંબર 2 કચ્છ કી સેલ દ્વિતીય સત્રનો બીજા નંબરનો પાઠ છે, જેનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તે પહેલા મિત્રો ચેનલમાં જો પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરી દેશો। તમામ વિષયના અને તમામ ચેપ્ટર્સ આપણે ચેનલ પર મિત્રો સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ છે। તો શરૂઆત કરીએ તેની પહેલા મિત્રો આ જે છે એ તમારી જે નોટબુક છે એની અંદર લખવાનું રહેશે। अंदर पहलो प्रश्न है निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। पहलो प्रश्न रहे मरुभूमि या रेगिस्तान। जो ये जवाब, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवाह करते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न 2, कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा। ये कच्छ के बड़े शहर हैं। मांडवी सत्यता सुंदर और शहर है और उसमें सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन शहर है। राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुवा वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, अमीरसर, उजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान हैं। प्रश्न 3, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो जो ये जवाब, भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर से कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन और जैन यात्रा धाम है। यह संगमरमर से बना 2425 पुराना जो जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। प्रश्न 4, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो जो ये सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत के अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जेनी अंदर આપણે વર્ણન કરીએ જોઈએ तो पिछले वर्षों में दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरह में माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में हम तो તમે જે પણ વિદ્યાર્થી હો અને શિક્ષકો તેની તમે સંખ્યા પણ તમે તમારી રીતે લખી શકો છો। મેં મારી રીતે લખી છે। तो ये रीते आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से मौत आबू जाने के लिए हम बड़ा धुआंधार था। बस की गति में भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयां थी, लेकिन हरियाली और ठंडी पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत अच्छा। ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहां बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेट्टा डोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों, यात्रा आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले ही आरक्षित एक होटल में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहां की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर समुच्च बहुत सुंदर, उनकी नक्शा और शिल्पी बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोन रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठ आश्रम गए। उच्चलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए। वहां के उच्च विशाल घट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहां के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहां 3 दिन रहे थे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रभाव की यादें अभी तक मेरे मन में जाता है। प्रश्न 2 है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। તમારી સોસાયટીનો જે મિત્રો નંબર હોય તે રીતે તમે લખી શકો છો, અથવા તો પછી જે તારીખે તમે પત્ર લખો છો એ પણ આપણે લખવાનું રહેશે। એ આપણે જે છે તમે શીખેલા જશો। તે રીતે અભિષેક સોસાયટી, ભક્તિનગર, ભાવનગર એ રીતે તમારે જે છે લખી લેવાનું રહેશે। સામેની બાજુ, પ્રિય મિત્ર મનીષા, પ્રેમ નમસ્કાર।
तो જોઈએ, आज सुबह से तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हैं। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आता है। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति लगी जैसी अभी बोला उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घुमा कर देखा। श्रीनगर और पहलगाम भी गए और बीच केसर की क्यारियों आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशांतवाड़ा में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमते के जैसा आनंद आया। तुम्हारा मित्र दीप्स पाटिल। प्रश्न 3 से दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। पहलो छे सितारा। आकाश में जाता हूँ रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकलता हूँ। चम चम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। बीजो शब्द है हाथी। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूबे विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त मेरी चाल। तीजा नंबर है चिराग। मेरे रहते पर अंधेरे के नहीं चल पाते, मेरे दो साथी है तेल और बातें। चौथा नंबर है पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આવીએ છીએ સ્વાધ્યાય તરફ। તો હવે તમે સ્વાધ્યાય થોડો મુદ્દો પાડી લેશો ને સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। क्वेश्चन 1, दिए गए प्रश्नों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अभ्यास, विनय, सद्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द व चिराग। तो આપણે તેને જે છે શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે લખીએ તો પહેલું આવશે અભિવાદન, અભ્યાસ, चिराग, प्रगति, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। प्रश्न 2, इस पाठ में आए प्रशंसकीय शब्दों की सूची बनाकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलो से अधीक्षक। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। बीजो से प्रभाग। फिल्म प्रभाग आज बांधा था। त्रीजो से कनिष्ठ। कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। 4, सचिव। मंत्री ने अपने सचिव को निकाल दिया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अंदर अपने पहलो प्रश्न जो दयावान। तो शब्द प्रयोग, राजा बहुत दयावान था। बीजो है कृपालु। सत कृपालु होते हैं। 3, मूल्य लाभ। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। 4, थोड़ा सा दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। त्यारबाद 5, मोहन एक अच्छा लड़का है। 6, सुंदर बाग में सुंदर फूल है। 7, प्रिया गुलाब मेरा प्रिय पुष्प। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाय लई रह्या छे। संध्या पंखीओना टणो पोताना माळा भणी उड़ी रह्या छे। भેंसोनो खाडू अने गाय पण पोताना मालिकना घर भणी वળી रह्या छे। त्यारे झरमर झरमर वरसादनी शरूआत थई। सौ असह्य गरमीनी पीड़ामांथी मुक्तिनो आनंद लई रह्या हता। मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी अने जीवजंतुओ पण सांधा अनुभववा लाग्या। तो જોઈએ તેનો હિન્દીની અંદર अनुवाद। तो तेनी अंदर हिरण नदी की पश्चिमी कतर सूरज दादा विदा ले रहे थे। संध्या सा समय पक्षियों की टोली अपने घोंसले की ओर उड़ रही थी। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिकों के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हो गई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्त का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न 5, उपुठ कहानी पूर्ति कीजिए। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम राजू और छोटे का नाम थे बड़े तो ये रीते मित्रों જોઈએ, बड़े का नाम राजू और छोटे का नाम। तो ત્યાંથી આપણે उत्तर લખવાની શરૂઆત કરી। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। अपने 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया।
भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, सेना में ऊंचा पद दिया गया। अब किशन बहुत खुश है, उसके बेटों के जय जवान जय किशन का नारा सार्थक कर दिखाया। મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ અભ્યાસની સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। હવે આગળના પાઠનું અભ્યાસની સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન તમને આપણી ચેનલ પરથી મળી જશે।